स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यूज की सीरीज। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले। इस साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसने वो नहीं देखी वो भी देख ले। अभी हम देखने वाले हैं जीके के 35 क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है और इसका अर्थ है डैश है। तो इस ख्याल शब्द का अर्थ है विचार, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह गैर हस्तक्षेप नीति है। बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? तो इसका आंसर है ब्रिटिश भारत के एक संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रफुल्ल चाकी के साथ ब्रिटिश जज मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला करने का फैसला किया था? तो इसका आंसर है खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उत्तरी अमेरिका के 3 विश्वविद्यालयों में सेवा देने के लिए 1987 में विज्ञान का राष्ट्रीय पदक मिला था? तो इसका आंसर है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न देखते हैं। बजटीय अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? यह उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनईएफटी के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका गलत कथन है, इसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया जिसे आखातीज के नाम से भी जाना जाता है डैश महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाई महीना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती डैश महीने की कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर आकार में लगभग त्रिभुजाकार है? तो हिंद महासागर जो है आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय समावेशन से संबंधित स्वाभिमान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, बंगाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर है मुर्शिद कुली खान ने। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर है उत्पादक शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है। सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती? सोन नदी जो है गुजरात से होकर नहीं बहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सोन नदी बहती है। अगला प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिल गेट्स।
अगला प्रश्न है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि, यानी कि सूर्य जो है एक तारा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक असंबद्ध बल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो रबी की फसल, इसका आंसर हो जाएगा सर्दी। मक्का और धान, तो मक्का और धान जो है ये खाद्य फसलें, और खरीफ फसलें ये गर्मी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी दिया हुआ है, निम्नलिखित को मिलाएं। सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा। अर्चिड, इसका आंसर हो जाएगा एक मकड़ी। और कीड़े जो है वो है मच्छर। तो ये ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश और डैश घटक पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से जुड़े हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। हमें दोनों को पढ़कर ऑप्शन में से आंसर देखना है। अभिकथन दिया हुआ है, क्या पुनर्चक्रण कागज वनों के संरक्षण में मदद करता है? तो कारण भी दिया हुआ है, यदि हम कागज का पुनर्चक्रण करते हैं तो कागज की आवश्यकता कम हो जाएगी, इसलिए कम संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। तो ए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश कृषि की वह शाखा है जो घरेलू पशुओं को खिलाने, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। अगला प्रश्न है, कौन सा उपभोक्ता का प्रकार नहीं है? तो उपभोक्ता का प्रकार नहीं है पौधे जो है उत्पादक है। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक अभिकथन दिया हुआ और एक कारण दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। अभिकथन है, प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़ों को जलाना उचित नहीं है। कारण है, प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़ों को जलाने से जहरीली गैसें निकलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो ए जो है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक प्राकृतिक प्रकार का खाद्य परिरक्षक है। तो इसका आंसर है नमक जो है प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का भार उभार से डैश है तब वस्तु द्रव्य में डूब जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यादा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाना पकाने के तेल में आवश्यक फैटी एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल का तेल। अगला प्रश्न है, मूत्र में 95% पानी, 2.5% और डैश और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इसमें होता है 2.5% होता है यूरिया। अगला प्रश्न है, मानव लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मानव लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। पुष्प योनि में एक डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चन, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।